जो मंत्री के जो पायलटिंग कारकेट है वो तैयार हो चुका है। अब कुछ ही देर में जो गजेंद्र यादव है घर से निकल रहे हैं और सीधे वो राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में मंत्री का शपथ लेंगे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। तमाम लोग यहाँ पे है, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं गजेंद्र यादव का। और इधर आप देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दिखाइए भैया वो क्या है, उसमें क्या लिखा है, देखिए शपथ ग्रहण समारोह कार पास, मतलब शपथ ग्रहण में आज राजभवन के लिए गजेंद्र यादव निकल रहे हैं। ये देखिए तमाम लोगों से बात कर रहे हैं गजेंद्र यादव यहाँ पे। और इधर आप देखिए ये भाभी आज भाभी जी भैया शपथ लेने जा रहे हैं, बोलिए कितने खुश है तो कहिए। खुश बहुत भैया, हाँ बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। कैसे देखते हैं अब विधायक से अब एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। ये गजेंद्र यादव की पत्नी है, परिवार उनकी बैठ चुके हैं, उनके बच्चे बैठ चुके हैं और पूरे परिवार के साथ गजेंद्र यादव देखिए अब राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, मंत्री बनाए जाने पर उनको बधाई संदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए लगातार जो लोग हैं सेल्फी ले रहे हैं गजेंद्र यादव के साथ। देखिए सेल्फी लेते आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहे होंगे। अब निकलेंगे यहाँ से राजभवन के लिए, क्योंकि गजेंद्र यादव दुर्ग शहर से विधायक है और विशाराम यादव के बेटे हैं। तो देखिए अब गजेंद्र यादव अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और सीधे अब ये राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से सीधे हुए राजभवन के लिए रवाना होंगे और ये मंत्री की शपथ लेंगे। तो तैयारियां देखिए तमाम लोग हैं, ये आसपास के महिलाएं हैं गजेंद्र यादव के घर की, सब बधाई दे रहे हैं। कर दे उद्धार कर दे। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, हमारे पड़ोस में है, हमारे कॉलोनी के उद्धार कर दिए। बहुत खुश है। अब ये देखिए गजेंद्र यादव निकल चुके हैं, राजभवन के लिए जा रहे हैं। उनकी देखिए पायलटिंग गाड़ी है और उनको फॉलो कर उनको ले जा रही है। अब ये राजभवन जाके अब मंत्री का शपथ लेंगे। तमाम गाड़ी आप देख रहे होंगे पायलटिंग पे वो जा रही है, गजेंद्र यादव बीच में है। अब यहाँ से अपने दुर्ग निवास से ये निकल चुके हैं, अब राजभवन सीधा पहुंचेंगे। और वहाँ पर खबर हमें गजेंद्र यादव के घर से हमारे सहयोगी दिलीप बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। गजेंद्र यादव रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए और शपथ लेंगे। ब्लू कलर की जैकेट पहने परिवार के लोग बेहद खुशी होगी, जाहिर सी बात है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र यादव कौन है? गजेंद्र यादव जो आपको बता रहे हैं, यादव समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है गजेंद्र यादव की। इनके पिता आरएसएस से जुड़े रहे और बड़ी बात है कि गजेंद्र यादव अब मंत्री बनने जा रहे हैं। अरुण वोरा को चुनाव में हराया था और गजेंद्र यादव से दिलीप शर्मा हमारे सहयोगी ने बात की है। ये बात उस वक्त हुई है जब वो राजभवन के लिए अभी जब रवाना हुए, उससे पहले बातचीत हुई है, सुनिए। देखिए गजेंद्र यादव दुर्ग निवास से राजभवन के लिए निकल रहे हैं। देखिए गजेंद्र यादव तैयार होके आ चुके हैं, अपने पोशाक पहन के जो तैयारी उसका स्वागत कर रहे हैं लोग। अब यहाँ से घर से वो राजभवन निकल रहे हैं, राजभवन में जाके मंत्री का शपथ लेंगे। यहाँ पे देखिए लोग जो है गजेंद्र यादव का स्वागत कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि आज वे मंत्रिमंडल का शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। ये देखिए तैयारी है, बुके स्वागत किया जा रहा है। ये वो परिवार के लोग भी है, वो जा रहे हैं और तमाम समर्थक जा रहे हैं। अब तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं। जी हाँ जी एकदम स्वागत कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद। सब कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि उनका जनता ही आगे बढ़े। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सीधे राजभवन जाएंगे? हाँ, सीधे राजभवन जाऊँगा। सीएम साहब से जब मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई होगी? अब सीएम साहब ने सीधा कहा कि गजेंद्र तुमको कल शपथ लेने आए हैं। काम काज को लेकर भी दिए होंगे कि मुखिया है।
नहीं, वो जैसा साहब बोलेंगे वैसा हम काम करेंगे। जी हाँ, तो गजेंद्र यादव को हम आपको सुनवा रहे थे जो मंत्री बनने जा रहे हैं अब से कुछ ही देर में। और एक बड़ी खबर आ रही है धर्मलाल कौशिक को लेकर, जो जानकारी मिली थी कि वो दिल्ली रवाना हुए हैं, अब इसमें अपडेट सामने आया है कि वो दिल्ली नहीं मुंबई जा रहे हैं। मुंबई के लिए रवाना हुए हैं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक। और पहले शुरुआत में खबर जरूर आई कि दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन अपडेट ये है कि मुंबई रवाना हुए हैं। नए मंत्रियों के शपथ पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार किया है, मीडिया से बात नहीं कही। रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष रायपुर पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रमन सिंह रायपुर पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और नए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की। डॉक्टर रमन सिंह रायपुर पहुंच गए हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब वापस से रायपुर आए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीर है। संभवतः वो मीडिया से बात कर रहे हैं। 11 बजे वोट होगा। जो भी नए मंत्रिमंडल में आते हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। सर, चर्चा है कि आपको भी आपकी भूमिका भी बदलने वाली, जिम्मेदारी बढ़ने वाली। नहीं, मैं स्टेट में ठीक हूँ। स्टेट के बाहर कोई भूमिका मैं चाहता भी नहीं हूँ और जहाँ हूँ ठीक हूँ। सर, नए जो मंत्री बन रहे हैं, युवा मंत्री बन रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बढ़िया काम करें। छत्तीसगढ़ निवास में रजत जयंती वर्ष है, बहुत अवसर हैं छत्तीसगढ़ में। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या आमंत्रण था उनको, प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ में रजत जयंती वर्ष में नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के लिए 1 तारीख को आमंत्रित किया और उन्होंने सहमति दी। थैंक यू। तो सहमति मिल गई है और रमन सिंह ने बड़ी बात कही है कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर कोई भूमिका नहीं चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं और यहीं पर हूं। ये उन्होंने उस सवाल के जवाब में कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नई भूमिका में दिख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच क्योंकि रमन सिंह के दिल्ली जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी, रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी से बात हुई है, विधानसभा के नए भवन को लेकर जो है उसका लोकार्पण होना है और स्थापना दिवस के मौके पर, और पीएम मोदी की सहमति भी मिल गई है। यानी कि पीएम मोदी आ रहे हैं नवंबर में, 1 नवंबर को। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली से लौट आए हैं, रायपुर पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको धर्मलाल कौशिक की दिखा रहे हैं जहां पर वो मुंबई के लिए रवाना हुए। तो एयरपोर्ट पर भी हलचल है, कुछ विधायक गए हैं रायपुर से और विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली से आए हैं वापस रायपुर लौट के। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह का दिल्ली से रायपुर आगमन। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृगेन जी जुड़ गए हैं। मृगेन जी, 2 खबर है। पहली खबर डॉक्टर रमन सिंह से जुड़ी हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं छत्तीसगढ़ में ठीक हूं, खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और पीएम मोदी की सहमति मिल गई है। पीएम मोदी यानी कि नवंबर में आ रहे हैं छत्तीसगढ़। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह का स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है। जब प्रदेश में 15 साल की उनकी सरकार गई थी, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर प्रदेश की राजनीति से बाहर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस समय भी कहा था कि प्रदेश में सत्ता वापसी उनका लक्ष्य है, सरकार बनाना लक्ष्य है और उस सरकार बनाने में वो सफल भी रहे डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ में। निर्विवाद रूप से वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी के एक नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क है। इस लिहाज से उन्होंने आज फिर स्पष्ट किया कि वो छत्तीसगढ़ में खुश हैं। हालांकि उनका कद देश में आप देखिए कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले गिने चुने नेता हैं जो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या शिवराज सिंह चौहान, यही 2-3 नेताओं का नाम आता है जो लगातार रहे। इस लिहाज से डॉक्टर रमन सिंह का कद बहुत बड़ा है और प्रदेश की राजनीति में वो अभी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हैं। आप समझिए, विधानसभा अध्यक्ष पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पूरे विधानसभा किस तरह से चलेगी, विधायकों के सवाल और तमाम चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। उसको बहुत बखूबी से पिछले 1.25 साल, 1.5 साल से ज़्यादा समय से डॉक्टर रमन सिंह निभा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आज एक बार फिर अपनी मंशा जाहिर की। हालांकि बीजेपी में पार्टी जो है कुछ चीज़ें बिना इच्छा के भी कर देती है। आप देखिए कि बहुत सारे नेता होते हैं, उनको समीकरण के हिसाब से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। तो एक चर्चा ये है कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने आज साफ किया
कि मेरी छत्तीसगढ़ में ही रहने की इच्छा है और मैं छत्तीसगढ़ में खुश हूं। लेकिन केंद्रीय संगठन क्या सोचता है, क्या करता है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। जी एक सवाल और आपसे मृगेन जी, धर्मलाल कौशिक को लेकर, वो मुंबई गए हैं, क्यों गए मुंबई? देखिए, धर्मलाल कौशिक काफ़ी सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लगातार बिल्हा से चुनाव जीत रहे हैं। जब 15 विधायक जीते थे उस समय भी उन्होंने बिल्हा से जीत दर्ज की थी और ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है और आज वो मुंबई जा रहे हैं। हालांकि मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारण से, पारिवारिक काम से मैं मुंबई जा रहा हूं, परिवार के सदस्य भी हैं। पहले उनके दिल्ली जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि वो मुंबई जा रहे हैं। इसको उन्होंने कहा कि इसको किसी तरह की नाराजगी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कार्यक्रम पहले से तय था और पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसकी अलग अलग तरह से चर्चा है कि क्या धर्मलाल कौशिक नाराज हैं और शपथ ग्रहण को छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। हालांकि कल वो प्रदेश कार्यालय, भाजपा कार्यालय में बराबर नजर आए। जब प्रदेश पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण चल रहा था उस समय वो थे, परसों भी प्रदेश कार्यालय में थे। तो नीतीश के पास जा रहे हैं, नीतीश के पास कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? मृगेन जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम हाउस से आप मुस्कुरा भी रहे हैं। आओ ना आओ। नीतीश, आप लाइव हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजभवन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कुछ ही क्षण बाकी हैं और आप देखिए भयंकर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक तस्वीर, जैसा कि विस्तार न्यूज चप्पे चप्पे की हर तस्वीर दिखा रहा है, उधर दिखाइए। ये तस्वीर किनकी है? ये तस्वीर उन लोगों की है जिन्होंने राजभवन का जिम्मा हमेशा थामा है। किस चीज के लिए? देशभक्ति के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत से गुंजायमान रहे, इसके लिए देखिए आज फिर से राजभवन का ये यूनिक बैंड मैं दिखा रहा हूं। और देखिए ये थोड़ी देर बाद जो है राजभवन के अंदर प्रवेश करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। और इस टीम को देखिए विवेक, इस दिन में इस टीम को देखना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमेशा राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ का जो गीत है, ये सभी जो है गीत जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। आप में से लीडर कौन है? क्या नाम है आपका? नाम प्रधान रक्षक दिनू मंडावी। आज किस तरीके से क्या क्या अंदर होगा? वहाँ जैसे फॉलो करेंगे, वहाँ बताएंगे, उस हिसाब से हम लोग वहाँ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जी राजकीय गीत भी बजेगा जी, छत्तीसगढ़ गीत। जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? कैबिनेट विस्तार में आज फिर से प्रस्तुति है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा शानदार प्रस्तुति। जी जी जी। तो देखिए ये पूरा अमला इनका तैयार हो गया है और अब वक्त है और प्रशासनिक तैयारियां दिखाने का। और ये देखिए ये तमाम प्रशासकीय अधिकारी अंदर जा रहे हैं और पुलिस को, तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं, तमाम पुलिस कर्मचारियों को जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जैसा कि कल ही विस्तार न्यूज ने बताया था कि ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए 10 बजे के हिसाब से निर्देश दिए थे और विस्तार न्यूज की उस खबर में पुख्ता पुष्टि लगी थी। और अब देखिए ये तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये गेट नंबर 3 था और ये गेट नंबर 2 है। मुख्यमंत्री इस गेट से प्रवेश करेंगे। जनता को यह भी जानना चाहिए राजभवन में किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता है, कौन कहां से जाता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्या होती है। तो यही सब मैं शपथ ग्रहण के पहले समझा रहा हूं। ये राजभवन का पथ है, ये गेट नंबर 2 है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था, यहीं से मुख्यमंत्री प्रवेश करेंगे। सेंट्रल जो ये परिसर है वहां पर जो है छत्तीसगढ़ मंडपम बना हुआ है और ये मुख्यमंत्री का विशिष्ट गेट है। अब किस गेट से जाने वाले हैं 3 जो नए मंत्री बन रहे हैं विवेक, 3 नए मंत्री किस गेट से जाएंगे ये भी तो जानना जरूरी है। ये भी तो दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में माहौल है मंत्रिमंडल विस्तार का। और किस चैनल पर सबसे ज्यादा मुहर लगी? विस्तार न्यूज पर, और सभी विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो ये गेट है जिससे गुरु खुशवंत, गजेंद्र यादव और इसके साथ ही राजेश अग्रवाल जाने वाले हैं। तो ये गेट देख लीजिए, इधर ये पलटन देखिए, ये तैयार हो रही है। किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो, अराजकता न हो, व्यवस्थित तरीके से तमाम लोग अंदर निर्बाध रूप से पहुंचे, ये पूरा जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। इधर प्रशासनिक महकमा है, रायपुर जिले का एडीएम से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये भी अंदर जाकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से विवेक यहाँ पर तैयारियां भरपूर हैं। पानी, मौसम बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं अब इनको अंदेशा हो गया है कि अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, विधायक आने वाले हैं। उसी लिहाज से ये सभी लोग तैयार हो गए हैं और थोड़ी ही देर बाद विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कोई तस्वीर न छूटने पाए, इसके लिए लगातार न्यूज दिखा रहा है।
पीछे दिखा दीजिए, और प्रशासनिक अधिकारियां, पुलिस का बल डिप्लॉयमेंट और लगातार भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, हर तैयारी पूरी हो गई है और विस्तार न्यूज लगातार चप्पे चप्पे की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, ये तस्वीर नीतीश हमें बता रहे थे कि क्या क्या वहां पर नजारा दिख रहा है। रोहित मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गुरु खुशवंत साहब के घर से हैं, और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृगेश जी हैं। एक बार मैं रोहित की तरफ चल रहा हूँ। रोहित, क्या अपडेट है, कितने बजे निकलेंगे गुरु खुशवंत साहब मंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए? 8:45 का समय हो गया है। बिल्कुल, देखिए 15 मिनट बाद गुरु खुशवंत साहब यहाँ सर मंत्री बनने की शपथ लेने के लिए निकलने वाले हैं। और एक बार फिर से तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो समर्थक हैं वो जुट रहे हैं, कर्मचारी हैं, और ये कर्मचारियों की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अभी ये विधायक जी के कर्मचारी थे, उनके स्टाफ में थे, लेकिन अब ये मंत्री जी के कर्मचारी होंगे और उनके स्टाफ में रहने वाले हैं। उत्सुकता, खुशी कितनी? सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आज हमारे नेता मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। तो हमारे जितने टीम है गुरु निवास के टीम के साथ साथ प्रदेश के सभी अपने साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक खुशी का पल है, और यही उम्मीद है कि हम सब मिलके, सबका साथ, सबका जो विकास की भावना है सरकार की, सब हम सब मिलके वो काम करें। लोगों के लिए भी तो बड़ा दिन है, तस्वीर बदलने वाली है, 1.5 घंटा और बचा हुआ है। हाँ, तस्वीर तो बदलने ही वाली है, और सोचते हैं कि हमारे साथ साथ सबकी तस्वीर बदलेगी। यही सबकी कामना है कि सबके साथ सबका विकास हम करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। ठीक है, और बताइए, खुश हैं, उत्सुक हैं, नया शर्ट सिलवाएं क्या? नहीं, ये तो पहले से ही है, लेकिन हमारे आरंग विधायक से जब हमारे मंत्री जी के लिए शपथ लेने के लिए जा रहा है, उसके लिए हम आप सभी को भी बधाई देना चाहते हैं। और हमारे आरंग जो विधायक है, वो मंत्री जो शिव कुमार डहरिया जी को हराकर आज मंत्री पद के शपथ लेने के लिए है। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा पद मिल रहा है? बहुत खुश हूँ, और चाहूँगी कि भाई जनता के उसमें खरे उतरे, और प्रयास भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ भैया पूरा। लेकिन जब भैया भाई बहन के रिश्ते की बात आती है, तो ऐसा रिश्ता होता है जब आपने बचपन से एक दूसरे के साथ खेला होगा, बहुत कुछ किया होगा, बहुत सी यादें होंगी, और आज वही भाई अब प्रदेश का मंत्री। तो बहन की दुआ तो भाई के साथ हमेशा रहती है ना। हाँ, तो बहन की दुआ भाई के साथ थी, और वो दुआ रंग भी। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये राजेश अग्रवाल जी की बहन हैं, वो काफ़ी खुश हैं, उनके परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगी। कैसा लग रहा है, कितनी खुशी का? बहुत खुशी है, हम खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मामा निरंतर आगे बढ़ते रहें और जनता और राज्य का जैसे सेवा में लगे हैं वो करते रहें। तो अभी आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों में, परिवारजनों में खुशी है, और साथ ही राजेश अग्रवाल जो कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे, पहले वो मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, जहाँ पर वो शपथ लेंगे। तो रस्का में हमें वहां से तस्वीर दिखा रही है राजेश अग्रवाल के घर पर उनकी बहन से बातचीत हो रही थी। एक बहन के तौर के लिए, एक बहन के तौर पर बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है कि उनका भाई अब मंत्री बनने जा रहे हैं, और तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। रोहित हमारे साथ है, नीतीश हमारे साथ है। मृगेश जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं अब कि चेहरे सबको साफ हो चुके हैं, और धर्मलाल कौशिक को लेकर जरूर ये खबर आई कि शायद वो ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि नाराज हो तो दिल्ली जा रहे हो, लेकिन फिर उस पर ही विराम लग गया, वो मुंबई जा रहे हैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम से। क्या माहौल है छत्तीसगढ़ की सियासत में? रोकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश अग्रवाल जी से बातचीत हो रही है। नए मंत्री जो कुछ देर बाद शपथ लेने जाएंगे राजभवन, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल। आपको पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, कुछ देर में जाने वाले हैं। धन्यवाद। सोचा था कभी आपने कि विधायक बनने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी? देखिए, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश नेतृत्व, सबका आशीर्वाद है, और जो हमको दायित्व दिया जा रहा है उसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो दायित्व दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और अंबिकापुर सीट एक ऐसी सीट थी, आपने एक धुरंधर को हराया था वहाँ से, जो कांग्रेस के रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव, और कहीं लगता है कि उसी जीत का ये असर है कि आपको मंत्री पद मिल रहा है, क्योंकि अंबिकापुर की जनता को उम्मीद भी आपसे बहुत ज़्यादा है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो उम्मीद तो रहेगी ही उनको, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरे।
मंत्री जब बन जाएंगे तो क्या क्या करने वाले हैं जनता? पूरे छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो, बस ये चिंता है और उसी में हम काम करेंगे। देखिए, अभी आप सुन रहे थे राजेश अग्रवाल ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में विकास किया जा सकता है उस पर फोकस रहेगा। परिवार के लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगी। कैसा लग रहा है? ये हम आपको बातचीत बता रहे हैं, राजेश अग्रवाल जो मंत्री बनने जा रहे हैं, कुछ ही देर में उनसे बातचीत की है और विस्तार न्यूज आपको हर उस विधायक से बातचीत करके सुनवा रहे हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। गजेंद्र यादव को आप सुन चुके हैं, राजेश अग्रवाल को आप सुन चुके हैं और कुछ देर में गुरु खुशवंत साहब भी नजर आएंगे, जहां पर रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। मृगेश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था माहौल को लेकर, छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या चर्चा चल रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, किस तरह का माहौल है? देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसा मैं पहले ही बताया कि 3 नए मंत्री आ रहे हैं। लंबे समय से इंतजार था और लोगों को ये था कि अब मंत्रिमंडल विस्तार कहीं टल तो नहीं जाएगा, कहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन विस्तार न्यूज़ एकमात्र चैनल था जो लगातार कह रहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज वो दिन आ गया है। उत्साह की बात करें तो बीजेपी के विधायकों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि पहली बार के विधायक 3 विधायक जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। तो नए विधायकों में एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि उनको आमतौर पर आप देखिए कि लोगों को उम्मीद नहीं रहती पहली बार विधायक बनेंगे और मंत्री बन जाएंगे। ये बीजेपी में ही संभव है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दे देती है, तो उस लिहाज से एक विधायकों में उत्साह है। मेरे पास कल और परसों से 2 दिन से लगातार नए विधायकों के भी फोन आए और लगातार कह रहे थे कि क्या संभावना है, कुछ नाम बदल तो नहीं सकता। मतलब आप समझिए कि उत्सुकता इतनी ज़्यादा है, लोगों को ये उम्मीद है कि कहीं ऐसा तो नहीं है 3 नाम के अलावा अगर किसी का नाम कटता है, आगे पीछे होता है, तो उस समीकरण में हम फिट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है पॉलिटिक्स के लिए, प्रदेश के लिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर विधायक चाहता है कि वो मंत्री बने। और बीजेपी जिस तरीके से नए प्रयोग कर रही है, वो अलग तरह की पॉलिटिक्स को बता रही है, अलग तरह की राजनीति दिखा रही है कि पहली बार का विधायक मंत्री बन सकता है। और एकदम नया मंत्रिमंडल, आप देखिए कि 2 सीनियर लीडर को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग पहली बार मंत्री बने हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बहुत हलचल है। जी बिल्कुल, और बड़ी बात ये भी है मृगेश जी कि विधायक आपसे फोन करके पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि आपको सब पता है, और आपको पता है तो यानी कि कुछ अंदर की खबरें हैं। मृगेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और उसी की बदौलत है कि हम लगातार ये बताते रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होने वाला है। रोहित, गुरु खुशवंत साहब निकलने वाले हैं, वहां पर खूब जोश दिख रहा है, सब लोग नए चकाचक कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। खुशी एक अलग ही बनती है जब अपने बीच का कोई व्यक्ति मंत्री बनता है। 36 साल उम्र है गुरु खुशवंत साहब की, सिर्फ 36 साल। बिल्कुल, देखिए दूसरे युवा मंत्री के तौर पर वो जाने जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी राजवाड़े हैं, वो लगभग उनकी उम्र 30 से 31 साल है। लेकिन उसके बाद 36 साल के युवा अगर बात की जाए तो गुरु खुशवंत साहब मंत्री होने वाले हैं। और ये तस्वीर दिखाता हूँ मैं, तस्वीर इस गेट की दिखा दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गेट है और इसी के पीछे में जो गुरु खुशवंत साहब हैं वो तैयार हो रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ भी अब सजनी शुरू हो गई हैं। लगभग थोड़ी देर बाद वो यहाँ से क्योंकि निकलने वाले हैं, राजेश अग्रवाल भी निकल गए चुके हैं और गजेंद्र यादव भी निकल चुके हैं, तो ऐसे संभावना है कि वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए, और वहाँ के घरों के सामने पे जो तमाम लोग हैं वो भी बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, हलचल भी आपको दिखाई देगी। परिवारजन के जो सदस्य तमाम लोग पहुंचे थे वो भी अभी अंदर मौजूद है और उनके साथ में भी जो छोटी चर्चा है, बधाई का दौर है, वो जारी है। इसके साथ ही कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बधाई दे दीजिए। बधाई और क्या, और कैसा है? ठीक है सर, ठीक है। कितना समय लगेगा? वो बस आधा घंटा में आ जाएगी। में आ जाएंगे। और देखिए, लगातार परिवारजन के सदस्य तमाम लोग यहाँ पर हैं और वो तमाम लोग भी वहाँ पर जो है वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। और कुल मिलाकर आधा घंटे की जानकारी मिल रही है कि आधे घंटे में वो यहाँ पर जो है वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद राजभवन के लिए रवाना होंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आधे घंटे के अंदर अंदर वो तस्वीर सामने आ गई गुरु खुशवंत साहब की, और नीतीश हमारे साथ राजभवन से लगातार बने हुए हैं। नीतीश, राजभवन में इससे पहले खोमन हमें बता रहे थे कि वहाँ पर तैयारियां पकवानों की भी है, ब्रेकफास्ट की भी है, खाना भी खिलाया जाएगा, तमाम तैयारियां हो रही थी। लेकिन राजभवन में जो हलचलें थी पिछले 2 दिन में, वो काफ़ी कुछ बता रही थी कि बहुत कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद राज्यपाल ने कल कहा कि कुछ तो होने वाला है, और आज वो दिन आ गया कि कुछ हो रहा है। क्या और हलचलें नजर आ रही हैं राजभवन को लेकर? बिल्कुल, देखिए विवेक, पकवानों की तैयारी तो खोमन ने दिखाई दी थी, लेकिन विस्तार न्यूज़ की वो कमिटमेंट है कि बिना नाश्ता किए विस्तार न्यूज़ लगातार दिखा रहा है। आप सुबह से बैठे हुए हैं तो लगातार वही सिलसिला अनवरत रूप से जारी है और ये तस्वीरें लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। इनका जो स्केल है
वो गहरा होता जा रहा है। और स्केल की गहराई आप देखिए कि अब जो है प्रोटोकॉल की गाड़ियां लग गई हैं और ये गाड़ियां जो हैं तमाम तरीके से रूट क्लियरेंस करेंगी, तमाम जगहों का जो है पूरा कारकेट जो है निकल सके, निर्बाध रूप से सभी लोग पहुंच चुके हैं, ये सारी चीज़ होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि स्केल जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बीडीएस की टीम लगातार काम कर रही है, राजभवन की जो है टीम है पूरी सक्रियता मुस्तैदी के साथ किसी भी तरीके की, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार एक संवेदनशील मसला होता है, ये निर्बाध रूप से हो, किसी भी एक भी तरीके की विसंगति ना हो, इस चीज़ के लिए जो है हर कोई लगा रहता है। तो देखिए ये तमाम फॉलो गाड़ियाँ, तमाम ये जो हथियारबंद पुलिसकर्मी हैं, ये सारे जो है ये लगे हुए हैं और इधर से देखिए लगातार ये स्केल बढ़ता जा रहा है, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग कौन? विशिष्ट अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महकमा, इसके साथ ही तमाम जो अन्य गणमान्य हैं जिन्हें बुलाया गया है, ये सभी जो है यहाँ पर बस पहुँचने के लिए जो है थोड़ा सा वक्त बाकी है। और देखिए आप, और विस्तार न्यूज़ लगातार उसी कमिटमेंट के साथ जो है तमाम चीज़ें दिखा रहा है। बैंड भी हमने दिखा दिया कि पहुँच गया है, राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ गीत, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली है। और 8:54 का वक्त हो गया है। 10:15 पर मुख्यमंत्री सीधा जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 10-10:15 के बीच। तो इस तरीके से बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। कुछ देर बाद विधायकों के संगठन के किरण सिंहदेव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सभी के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये देखिए सादी वर्दी में तमाम जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी अपनी सुरक्षा ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी अपना फर्ज हर परिस्थिति में हर तरीके से निभाते हैं। तो आज भी ये लगे हुए हैं। तमाम गुप्तवार्ता की बात कर दीजिए, वो विभाग सक्रिय है, एलआईबी की बात कर दीजिए, क्योंकि नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जारी है और हर चीज़ जो है निर्बाध तरीके से प्रदेश में हो, ये तमाम कोशिशें रहती है। तो इस तरीके से देखिए सिलसिला जारी है। एक और रोचक जानकारी मैं बताऊंगा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीर है विवेक। है बड़ी छोटी बात लगे सुनने में, लेकिन है बहुत बड़ी बात। देखिए आज जो गाड़ियां, जो अभी मेरे पीछे से गाड़ी है, इस रूट को सिविल डिस्टरबेंस के लिहाज से किसी भी तरीके से टच नहीं किया गया है। लगातार निर्बाध रूप से ये प्रमुख जो है राज्यपाल का मार्ग सुनिश्चित रूप से जनता के लिए खोला गया। जनता जा रही है, जब वीआईपी मूवमेंट होगा उसी समय जो है यहाँ पर व्यवस्था टाइट की जाएगी। तो एक ये अच्छा संदेश है, ये भी एक अच्छा मैसेज है। मुझे लगा कि यहाँ दिखा तो मैं आपको बता दूं। तो अंतिम पड़ाव की तरफ तैयारियां हैं और कुछ इस तरीके से जो है प्रशासनिक गाड़ियाँ जा रही हैं, चेकिंग हो रही है, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा ये गेट खुला है तो अंदर की तस्वीर दिखा दीजिए। ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देख लीजिए, ये झंडा फहरा रहा है भारत देश का। अभिषेक जूम कर दीजिए अंदर तक की, ये पूरा जो है गेट नंबर 2 का नज़ारा है, अच्छे से दिखा दीजिए। देखिए अंदर पीएसओज, अंदर किस तरीके से स्वागत हो रहा है ये देख लीजिए विवेक। ये तस्वीर है विस्तार न्यूज़ के कमिटमेंट की, ये तस्वीर है विस्तार न्यूज़ की प्रतिबद्धता की, कटिबद्धता की, उसके संपादक की, जज्बे की, जो ये दिखा रही है कि किस तरीके से अंदर जो है आज जिस 20 महीने से इंतजार था विवेक, 20 महीना, बिल्कुल नीतीश ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। नीतीश पूरी विस्तृत जानकारी राजभवन से दे रहे हैं कि वहां पर तैयारियां क्या हैं, क्या नजारा दिख रहा है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हो। रोहित, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले मृगेन जी, एक समीकरण में आपसे समझना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि ये 3 विधायक मंत्री जो अपने बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, इससे बहुत सारे समीकरण साधे गए हैं। क्या क्या मैसेज पार्टी ने, बीजेपी ने या बीजेपी सरकार ने दिया है इन 3 विधायकों को मंत्री बनाने के साथ ही? देखिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है। एक तो जातिगत समीकरण, आप देखिए एससी वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, 12% वोट है, प्रदेश की 10 विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और लोकसभा की 1 सीट है। और उस लोकसभा की 1 सीट पर जब से राज्य बना है, एससी वर्ग में बीजेपी के सांसद चुने जाते रहे हैं विधायकों में, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट थी और इस बार 4 विधायक एससी वर्ग से चुनकर आए हैं। उसमें दयालदास बघेल को मंत्री बना दिया गया है और अब जो है गुरु खुशवंत मंत्री बनेंगे। उसके पीछे एक और समीकरण ये है कि बलौदा बाजार में जो इतना बड़ा विवाद हुआ, एसपी और कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए, सामाजिक रूप से जो नुकसान हुआ था, उस डैमेज कंट्रोल को करने का जिम्मा पार्टी ने गुरु खुशवंत को दिया था। उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़ी मजबूती से पार्टी और सरकार का पक्ष रखते हुए समाज के बीच एक अच्छा संदेश दिया, उसका रिवार्ड मिला है। तो आप समझिए कि एससी वर्ग जो आमतौर पर दूसरी पार्टियों के साथ रहता है,
उसके एक बड़े लीडर को बीजेपी ने तैयार किया और आज मंत्री पद देने जा रहा है। इसके साथ ओबीसी वर्ग में जो गजेंद्र यादव हैं वो यादव हैं और साहू समाज के बाद सबसे ज़्यादा वोट बैंक यादव वोट बैंक है। और गजेंद्र यादव के साथ दो फैक्टर है, आप देखिए पैरेलल भिलाई में सरोज पांडे के बाद उस कद का कोई नेता बीजेपी में बन नहीं पाया। जो प्रेम प्रकाश पांडे हैं लगातार 2 चुनाव हार गए, भिलाई में और दुर्ग, ये पूरा एरिया कांग्रेस के प्रभाव का होता जा रहा है। विधानसभा के भी परिणाम देखेंगे तो 4 विधायक बीजेपी के हैं, बाकी विधायक कांग्रेस के हैं। उस लिहाज से दुर्ग सीट से गजेंद्र यादव को दिया एक जातिगत समीकरण, दूसरा दुर्ग में जो पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं वहां से एक मजबूत नेता पार्टी तैयार करना चाहती, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। शहरी क्षेत्र में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई है और ये जो 2 लोग बन रहे हैं उसमें एक गजेंद्र यादव भी हैं, वो शहरी क्षेत्र से आते हैं। खास बात है कि कांग्रेस ने पैरेलल एक देवेंद्र यादव को नेता बनाने की कोशिश की है। देवेंद्र यादव राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हैं, अभी बिहार में जो यात्रा चल रही वहां शामिल है, तो उनको पैरेलल काउंटर करने के लिए गजेंद्र यादव को पार्टी ने एक मौका दिया है और एक कोशिश की है कि यादव वोट बैंक, दुर्ग की पॉलिटिक्स इसको साधा जाए। इसके साथ ही राजेश अग्रवाल के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है क्योंकि वो पहले कभी टीएस सिंहदेव के साथ ही रहते थे और सरगुजा की 14 सीट इस बार बीजेपी ने जीती है, पिछली बार कांग्रेस की 14 सीट थी। तो ये बदलाव हुआ है और राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को हराया है। आप समझिए प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, 2.5 साल के फार्मूले पे सीएम बनने की बात थी, विवाद चलता रहा और लास्ट में टीएस सिंहदेव को हार का सामना करना पड़ा। बहुत कम अंतरों से हारे, लेकिन टीएस सिंहदेव आज विधायक नहीं है, तो उनको हराने वाले राजेश अग्रवाल को पार्टी मंत्री बनाकर बहुत बड़ा संदेश सरगुजा में भी देना चाहती है और प्रदेश में भी देना चाहती है कि जो बड़े लीडर को डिफीट करेगा, जो बड़े लीडर को हराएगा, उन्हें पार्टी सम्मान देगी। तो इस तरीके से एक साथ कई समीकरणों को बिल्कुल मृगेन जी, आपने एक समीकरण को बहुत तफसील से समझाया और एक विधायक क्यों मंत्री बनने जा रहे हैं ये बताया। यही विस्तार न्यूज है, हर खबर विस्तार से बताता है और आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर। रोहित के पास कुछ अपडेट है। रोहित आप आपके पास आ रहे हैं, लाइव है, आप बताइए क्या वहां पर हलचल नजर आ रही है। रोहित, कि हलचल तेज हो चुकी है, गाड़ियां लग चुकी है और समर्थक भी यहां पर पहुंच चुके हैं और स्वागत के लिए समर्थक पहुंचे हुए हैं। और एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये किनके स्वागत के लिए है? क्या गमछा लाए हैं? क्या है? गमछा है गुरु खुशवंत साहब के लिए। स्वागत करेंगे? जी, बधाई भी देंगे। खुशी हो रही? बहुत ज्यादा। कहेंगे कैसा रहा चुनाव? ठीक था? ठीक था, चुनाव ठीक था। बहुत संघर्ष था चुनाव, क्योंकि कांग्रेस के दावर नेता को हरा करके गुरुजी जीते हैं और गुरुजी युवा हृदय सम्राट हैं और वे सतनामी समाज के साथ पूरे समाज का एक उभरता सितारा है। आने वाले समय में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से और सीट बढ़ाकर जीतेंगे। युवाओं के लिए कुछ काम होगा, कुछ बेहतर होगा आने वाले समय पे, क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्री बनने की? मैं तो उम्मीद रखता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि अभी मंत्री नहीं थे तो मेरा 7-8 काम हो चुका है। 2-4 लोगों को लाए, उनका भी काम हुआ है गुरु जी से, तो उम्मीद है मंत्री बनने के बाद बेहतर होगा, सबका काम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप भी स्वागत करने के लिए लेके आए? जी, बधाई देंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे जी। मन की इच्छा थी, पूरी हुई? हो गई जी, दिली इच्छा थी गुरुजी मंत्री बन गए। आज खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और देखिए समर्थक, क्योंकि लगातार गाड़ियां आ रही हैं और ये गाड़ियों का सिलसिला यहाँ पर पहुँच रहा है। कुछ और समर्थक उनसे ही बातचीत करूँगा, लेकिन यहाँ पर अब जो है तमाम लोगों की जमावड़ा हो गया है। मैडम 2 मिनट ले लेंगे आपका? हाँ, अच्छा चलिए बात कर लीजिए आप, कोई नहीं। कैसे हैं? ठीक है। कितने बजे तैयार हुए थे सुबह आने के लिए? हम लोग 8 बजे से 8 बजे निकल गए वहाँ से, गांव से। खुश हैं कार्यकर्ता, क्योंकि आप लोगों ने पूरा खुश है। इच्छा जो हो जाए या बदल जाए या कुछ नया होना चाहिए? नहीं, क्या है, बधाई देने आए हैं। गुरुजी युवा हैं और आगे बढ़ेगा, ये अच्छा कार्य भी अच्छा है इसका और आगे अच्छा कार्य करेंगे जब मंत्री बनना। काम लेकर आते थे तो काम होता है? हर काम होता है और फोन करते उसमें काम हो जाता है। फोन करते हैं ना, उसमें काम हो जाता है। फोन करने पे ही हो जाता है? हाँ, घर में बैठे बैठे हम लोग फोन करते हैं, गुरुजी ये काम चाहिए, होना चाहिए, तो कर देता है। काफी चहेते हैं आप लोगों के, है ना? बहुत चाहते हैं। हाँ, खुश हैं हम लोग, पूरा खुश है। आराम धाम सबसे हैं हम लोग। हाँ, टफ मुकाबला था, मतदाता जो है बहुत लड़ाई में जीते हैं हम लोग। मंत्री से हरा गए हैं, आए भैया और मंत्री बनाए, बहुत खुश हैं। धन्यवाद भी है सरकार का? धन्यवाद भी सरकार का। आपका क्या कहना है? ठीक है, एक हमारे एक आरंग
क्षेत्र के विधायक को आज मंत्रिमंडल में जगह मिलना एक बहुत गर्व की बात है। और मैं सहायक सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक को एक मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से, हम तो वैसे आरंग क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हम यही कामना करते हैं कि हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहब को मंत्री बनने से हमारा क्षेत्र का विकास और अग्रणी होगा, आगे होगा। विवेक 5 मिनट और लगेगा, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, और जो तमाम समर्थक है वो समर्थक पहुंचे हुए हैं। दादा क्या करेंगे, बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे? बधाई शुभकामनाएं शुरू से ही है। शुरू से ही हमारे को विश्वास था कि गुरुजी एक ऊर्जावान विधायक हैं और वो मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये खुशी, ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये तरंग, ये सब इसलिए क्योंकि गुरु खुशवंत साहब विधायक से मंत्री बनने जा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि वो जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वहां पर विस्तार न्यूज के सहयोगी आपको उनसे बातचीत करा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों की बातचीत सुना रहे हैं, उनके जो समर्थक है जो वहां पहुंचे हैं क्या क्या कह रहे हैं सब आपको सुना रहे हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली गए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। अभी कुछ देर पहले वो रायपुर वापस लौट आए हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत की है, वो बातचीत को आप सुनिएगा। नए जो मंत्री बन रहे हैं, युवा मंत्री बन रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बढ़िया काम करें। छत्तीसगढ़ के पास में रजत जयंती वर्ष है, बहुत अवसर है छत्तीसगढ़ में। और गजेंद्र यादव दुर्ग से अपने घर से राजभवन के लिए निकले, उनसे बात की हमारे सहयोगी दिलीप ने। क्या बातचीत हुई है, कितने खुश रहे उनके समर्थक, वो भी आप देख लीजिए। गजेंद्र यादव दुर्ग निवास से राजभवन के लिए निकल रहे हैं। देखिए, गजेंद्र यादव तैयार होके आ चुके हैं, अपने पोशाक पहन के जो तैयारी, उसका स्वागत कर रहे हैं लोग। अब यहाँ से घर से वो राजभवन निकल रहे हैं, राजभवन में जाके मंत्री का शपथ लेंगे। यहाँ पे देखिए लोग जो है गजेंद्र यादव का स्वागत कर रहे हैं, गजेंद्र जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके मालाओं से स्वागत किया जा रहा है क्योंकि आज वे मंत्रिमंडल का शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। ये देखिए तैयारी है, उनके स्वागत किया जा रहा है। ये वो परिवार के लोग भी है, वो जा रहे हैं और तमाम समर्थक जा रहे हैं। अब तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी जी, एकदम स्वागत हो रहा है यार। जी जी, धन्यवाद। सब कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि उनका जनप्रतिनिधि आगे बढ़े। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सीधे राजभवन जाएंगे? हाँ, सीधे राजभवन जाऊँगा। सीएम साहब से जब मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई होगी? सीएम साहब ने सीधा कहा कि गजेंद्र तुमको कल शपथ लेने आए हैं। काम काज को लेकर भी दिए होंगे कि क्या है? नहीं, वो जैसा साहब बोलेंगे वैसा हम काम करेंगे।